सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 11, विषय है हिंदी। पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। दिनांक है 3 नवंबर 2020। कक्षा है 8वीं। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो पिछले कार्यपत्रक 10 में भी हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का गद्यांश पढ़ा था। अब उससे अगला गद्यांश है जो इस प्रकार से है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पिछली शताब्दी में जो है पत्र लेखन ने एक किस चीज़ का रूप धारण कर लिया? कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। तो बेटा संस्कृति होती है परंपरा, विकसित बढ़ावा, यानी अपनी परंपरा को बढ़ाने के लिए स्कूल के जो पाठ्यक्रम है उसमें पत्र लेखन को भी शामिल कर लिया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किया कि भारत ने ही पत्र लेखन को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि पूरे संसार ने इस पत्र लेखन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। तो पत्र लेखन का सिलसिला कब शुरू हुआ बेटा? 1972 से। जो 16 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चे थे उनके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो कि 1972 में शुरू हुई। यही सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। तो आवाजाही का मतलब होता है बेटा आना जाना, पत्रों का आना और जाना। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है कि जो शहर थे वहाँ पर इन संचारों का तेजी से विकास हुआ और फिर लेकिन देहाती जो दुनिया थी वहाँ पर जो चिट्ठियाँ चल रही थी वो आज भी हैं। पहले तो थी लेकिन आज भी देहात में चिट्ठियों का आना जाना लगा रहता है। जैसे फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है कि शहरों में आजकल फैक्स है, ईमेल है, टेलीफोन है, मोबाइल है, तो इन्होंने चिट्ठियों को तेजी से रोक दिया। लेकिन गांव में इसी तरह से चिट्ठियों की आवाजाही आज भी है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन जो व्यापारिक डाक है जिससे लेना देना होता है वो जो है उसकी संख्या आज भी लगातार बढ़ रही है। यानी व्यापारिक डाक की जो बात है वो अभी घटी नहीं है बल्कि बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। आप किसी से भी पूछ कर देखो तो सभी लोग पत्रों का इंतज़ार करते ही रहते हैं। हमारे सैनिक पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। जो बॉर्डर पर बेटा हमारे जो सैनिक हैं वो आज भी चिट्ठियों का बड़े उत्सुकता के साथ इंतज़ार करते हैं। साधनों के विकास ने दूरी घटा दी है। परिवहन के जो साधन आए हैं उन्होंने दूरी को तो कम कर दिया। दूरी को कम करने का मतलब क्या है कि गाड़ियाँ इतनी चल गई हैं कि जल्दी से चिट्ठियाँ उन तक पहुँचती हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो बेटा यहाँ ये कहा गया है कि पहले तो चिट्ठियाँ ही इकलौता एक साधन था लोगों को समाचार पहुँचाने के लिए,
पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो और साधनों में क्या है बेटा? फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल। तो आपका गद्यांश यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसके शब्द अर्थ देखते हैं बेटा। शब्द अर्थ देखिए। शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। प्रयास, कोशिश, संस्कृति, परंपरा, विकसित, बढ़ावा, आवाजाही, आना जाना, देहाती, गांव की या ग्रामीण, तह, गहराई, मिसाल, उदाहरण, परिवहन, यातायात। तो बेटा ये आपके शब्दार्थ थे। अब इसके बाद आपके कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो आप अपनी कॉपी में लिख लेना। प्रश्न नंबर 1, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया? कि पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया? उत्तर है, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। कि संस्कृति, पत्र की जो संस्कृति है इसको विकसित करने के लिए क्या काम किया गया? कि इसको जो है स्कूल के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय शामिल कर लिया गया। प्रश्न नंबर 2, विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब? विश्व डाक संघ जो था उसके द्वारा क्या शुरू किया गया और कब शुरू किया गया? उत्तर है, विश्व डाक संघ के द्वारा 1972 से बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला शुरू हुआ। यानी 1972 में बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रश्न नंबर 3, पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई? उत्तर है, संचार के साधनों के विकास के कारण पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। प्रश्न नंबर 4, सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार क्यों करते हैं? तो उत्तर है, सैनिक घर से दूर देश सेवा में लगे होते हैं। जो हमारे फौजी हैं वो घर से काफ़ी दूर होते हैं और हमारे देश की सेवा करते हैं। तो सैनिक अपने घर का तथा अपनों का हालचाल जानने के लिए पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो बेटा प्रश्न नंबर 5 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए? उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहते हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। तो बेटा इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, गतिविधि। किसी सैनिक को पत्र लिखिए। यदि आपके परिवार, आसपास या रिश्तेदारों में कोई सैनिक है तो आप अपने उनके नाम का प्रयोग कर यह पत्र लिख सकते हैं। तो बेटा अब हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ पढ़ा है, तो आपको अब पत्र लिखना भी आना चाहिए। तो इसलिए ये पत्र है, इसे आप कॉपी में लिख लेना। तो पत्र किस प्रकार से है? प्रिय सैनिक, भारतीय रक्षा और अर्धसैनिक बल, नमस्कार। मुझे यह पत्र लिखने में बहुत खुशी हो रही है। गणतंत्र दिवस करीब आ रहा है। आप सभी हमारे देश की रक्षा करने में अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। भारत के हर एक इंसान को आप पर बहुत गर्व है। मेरे पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बेटा इस की में छोटी ई की मात्रा लगा लेना। मैं आपको मेरे परिवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम सभी आपके कारण गर्वित महसूस करते हैं। जो आप जैसे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं,
हम जो आज यहाँ इतनी आज़ादी और सुरक्षा के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो सब आपकी बदौलत है। आप हमारे देश की शान हो। मैं पूरे दिल से विनम्रता से आपको हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो फिर बाद में बेटा क्या लिखना है, आपको मेरा शत शत नमन, धन्यवाद, आपका शुभ चिंतक, एक भारतीय। तो बेटा यहाँ आपका पत्र समाप्त हो गया। तो अब आप इसे कॉपी में लिख लेना और फिर इसको सेंड